जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूं एक प्यारे से यूट्यूब चैनल विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद का फॉर्मूला। चलते एकदम समय गंवाते नहीं हुए, चलते अपने टॉपिक की तरफ। क्या बोला है तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज क्या क्या होता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज होता है पहिल का। तो पहला नंबर क्या है जी? तो पहला होता है इसमें सबसे याद इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ऐसे काजी त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला एगो होता है। तो लिखिएगा, याद रखिएगा, आप लोग लिखा देते हैं क्या। तो द्विघात यानी कि बहुपद बहुपद द्विघात बहुपद बराबर एगो फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा कैसे जी? तो ये फॉर्मूला होता है का एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में का सी अल्फा प्लस में बीटा। ये कोष्ट बंद हो जाएगा, बाहर में एक्स और प्लस में का अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए इसमें और फॉर्मूला यूज होता है। नंबर 1 पे इसको रखते हैं, नंबर 2 पे याद रखिए का चीज इसी में का। तो यानी शून्यकों का योग याद रखने योग्य है। शून्यकों यानी कि शून्यकों का सी योग, शून्यकों का योग बराबर एगो फॉर्मूला होता है का। तो होता है योग बराबर अल्फा प्लस में बीटा, ये होता है फॉर्मूला। और अल्फा प्लस बीटा बराबर भी एगो फॉर्मूला होता है, कौन से जी? तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन फॉर्मूला था? माइनस में बी या बट्टा में ए। और इसका भी ये होता है, तो इसका उतना यूज नहीं होता इसलिए नहीं लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते का बी किसका मान है जी? ये बी क्या है जी? ये है एक्स का गुणांक, बट्टे में क्या ए किसका है? ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलते हैं वो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। चलिए तो नंबर 3 पे आप रखिएगा याद का जी शून्यकों का योग है। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का सी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर भी फॉर्मूला का सी। तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है तो सी या बट्टा में ए। और इस सी बट्टा ए इसको भी एक और हिंदी में क्या कहते हैं याद रखिए ऐसे। सी क्या है जी? तो सी है एक्स का गुणांक बट्टे में ए किसका है? तो ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको लिखने का जरूरत नहीं है। चलते हैं अगला फॉर्मूला की तरफ। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है। नंबर 4 पे किसको रखिएगा जी? अब देखिए नंबर 4 में आप ये फॉर्मूला इसमें बहुत यूज होता है। कैसे? तो इस तरह से कभी कभी ऐसे पूछ देगा जैसे 1 बट्टा में अल्फा प्लस में का जी 1 बट्टा में बीटा। ये बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी? बस एकदम सिंपल है, क्या ऐसे याद रखिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है का माइनस में बी या बट्टा में सी। अब हाँ याद रखिए, कभी कभी इसको अल्फा और बीटा के अलावा ऐसे ही फॉर्मूला पूछ देगा। कैसे? यानी कॉमा दे देते, जैसे 1 बट्टा में हम ए डाल दिया, प्लस में का सी, 1 बट्टा में का हो यानी बी। तो इसके बराबर का फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला का माइनस में बी और बट्टा में सी। कहने का मतलब अल्फा बीटा की जगह पर कुछ भी चढ़ दे सकता है, ए बी, तो कहीं पे एक्स बट्टा वाई कुछ भी दे सकता है। फॉर्मूला यही यूज करना है। चलिए अगला फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला नंबर 5 पे हम किसको रखे जी? तो नंबर 5 पे रखिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर हमने बता दिया। अब होता है त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद बराबर ये भी वो फॉर्मूला होता है का। याद रखिए ऐसे का होता है तो एक्स क्यूब माइनस कोष्ट में का सी अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में क्या होता है गामा। ये कोष्ट बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाहर में एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा फिर क्या होता है जी प्लस में। अब क्या है कोष्ट में का ऐसे, यानी कि अल्फा बीटा प्लस में का जी बीटा गामा, फिर प्लस में कहा जी ये हो जाएगा आपको गामा इंटू क्या होता है अल्फा। ये होता है फॉर्मूला। इसके बाद होता है माइनस में का, यानी अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा। ये होता है आपको त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। क्या बोल रहा है नंबर 6, जैसे शून्यकों का योग है तो त्रिघात बहुपद में भी होगा का शून्यकों का योग। इसमें ऐसे इस तरह से शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग में ये होता है इसका का जी, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में का जी गामा।
ई बराबर फॉर्मूला का हो जाएगा, तो इसका होता है माइनस में डी या बट्टा में ये। याद रखिएगा। इसमें क्या एक और देखिए नंबर 7, नंबर 7 पे किसको रखेंगे, देखो नंबर 7 में इस तरह से याद रखिए का दो दो शून्य का योग, ये तो सिंगल में था ना जी, और ये दो दो शून्य का योग है ऐसे, इसे दो दो शून्य का योग, तो दो दो शून्य का योग मतलब जहां डबल डबल, जैसे देखो यहाँ डबल डबल है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा क्या गामा यानी बीटा, इस तरह से तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है दो दो शून्य का योग, तो इसमें इस तरह से लिखिए अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस में का जी बीटा इंटू गामा प्लस में का जी गामा इंटू बीटा, ये होता है क्या दो दो शून्य का योग। इसके बराबर वो फॉर्मूला होता है का, इसका फॉर्मूला होता है का यानी कि सी बट्टा में ये फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं इसके गुणनफल के तरफ। चलिए नंबर 8 में रखिएगा ऐसे, यानी कि क्या ये सब त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला है सी, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग नहीं गुणनफल, शून्यकों का योग तो हमने क्या लिखा दिया शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर एगो फॉर्मूला होता है का, ऐसे रखिए। गुणनफल को कैसे इंडिकेट करेंगे ऐसे अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू का है गामा, इसके बराबर फॉर्मूला होता है का, तो माइनस में डी बट्टा में ये होता है इसका क्या जी फॉर्मूला। अब देखिए ये चैप्टर 2 का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।